स्टार्ट। आरना ने बोल दिया तो इसका इकिगाई बेस्ट सेलर बुक है ये। लंबे और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। ये देख रहे हैं किताब हेक्टर गार्शिया और हमारे साथ में अनुराधा यदू जी हैं। इंजीनियरिंग बीटेक किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में एमटेक किया, डिजिटल कम्युनिकेशंस में टीचर भी रही हैं आप, और ये साथ में आरना बच्ची हैं इनकी। तो बहुत किताबें बहुत पढ़ती हैं ये। तो आज इनसे बात करते हैं। इन्होंने मुझे बताया इकिगाई के बारे में। इकिगाई का क्या अर्थ होता है? इकिगाई का अर्थ होता है ज़िंदगी जीने का उद्देश्य, और वो भी खुश होके। तो इस बुक में सिर्फ वही लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से खुश होके जी सकते हो, जो कि आज के समय में सब कोई अपने लाइफ से दुखी है, जनरली दुखी है, आप लोगों को भी पता है। तो इस बुक का रिसर्च करने के लिए दो फ्रेंड वो सर्च करने के लिए गांव गए, जापान के गांव में। वहाँ देखे कि यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं, इतना दुनिया दुखी है, जबकि सब कुछ होने के बाद दुखी है। तो यहाँ के लोग इतने लंबी आयु जी रहे हैं, साथ में इतने खुश होके और साथ में इतने अच्छे सर्कल बना के। तो उन्होंने वहाँ जाके रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि 2-3 चीज़ें उनका बहुत अच्छा था, जो हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि उन लोगों को, जैसे हमारे यहाँ थोड़े एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मीन्स पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, उसके यहाँ ये नहीं किए, उसके यहाँ ये नहीं बुलाया, हम उससे बात नहीं करेंगे। बट वहाँ के लोग सब मिलजुल के, एकता, सबसे पहले जो एकता है वो उनका बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ खान पान लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर है जीने के लिए। तो उनका जो खान पान है, सादा जीवन स्वच्छ विचार बोलते हैं ना, जी जी, थोड़ा सा जी टांग बोल रही हूँ, ध्यान है, बस वही है, शुद्ध जीवन जी रहे हैं वो लोग। ज़्यादा खान पान उनका ऐसा है, मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पनीर खाते हैं, वहाँ के लोग टोफू ज़्यादा खाते हैं। और वो वहाँ पे जो तालाब में जो ग्रीन होते हैं ना, मैं उसको प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ, बट उसको वो अच्छे से खाते हैं, जिससे उनकी स्किन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ के लोग ज़्यादा जीने का जो रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य है उनका खुश रहना, अपने काम के प्रति लगाव। वहाँ के लोग अपने काम को, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, वहाँ के लोग अपनी काम की पूजा करते हैं। तो उनके काम ऐसे रहते हैं कि एंजॉय कर, जैसे हमको कपड़ा धोना है, अरे यार कपड़ा धोना है, बट वो सब काम में वो एंजॉय करके काम करते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और लंबी है। और आजकल कौन नहीं लंबी ज़िंदगी जीना चाहता, सब आजकल लंबी ज़िंदगी जीने के लिए फिटनेस ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्लासेस ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मीन्स क्या बोलना चाहिए, समझ रहे हैं ना, मैं हाँ, थोड़ा मिसिंग है। तो बस वही चीज़ जापानीज़ बुक में आधा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पढ़ने से क्लियर होती है। तो मैंने बस, मुझे बुक पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने ये बुक पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बुक को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में इसको आजमाइए। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बातचीत से सिंपल और टिप्स अगर बोलें, एक लाइन की बात अगर मैं बोलूं जो समझ में आया कि खुशहाल और लंबे जीवन के लिए एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना, स्वभाव ऐसा रहे जिसको कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करना, पड़ोसी से, सारी चीज़ों से, मनुष्यता से। दूसरा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आप शौक से और आनंद के साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा, खान पान पे आप कंट्रोल करें, सादा भोजन उच्च विचार, ये जो कहा जाता है, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 टिप्स अगर आपने आजमा लिया तो बहुत अच्छी बात है। अनुराधा यदू जी से हम लोग और भी चर्चा करेंगे। एक किताब और भी है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो ज्ञान है आप सबके पास में आ जाए, इसीलिए आपने समय दिया। मैं तपेश जय नरेंद्र के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।